हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत में कृषक और जनजाति आंदोलन के ऊपर। सबसे पहले हम जो आंदोलन हुए हैं उनकी एक जिस्ट को देख लेंगे कि कौन सा आंदोलन कब हुआ और कहाँ हुआ और उसके कौन कौन प्रमुख नेता थे। उसके बाद हम इसके पीवाईक्यूज करने वाले हैं। जैसे कि पहले हमको दिख रहा है, इसमें सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था हमारा सन्यासी विद्रोह हुआ था, सन्यासी आंदोलन जिसे कहा जाता है। तो इसमें ये जो प्रभावित क्षेत्र था इसका बिहार और बंगाल था इसमें। और इसके जो नेता थे वो केना सरकार और द्विज नारायण। याद रखने की चीज है सन्यासी आंदोलन। उसके बाद आता है फकीर विद्रोह। ये भी विद्रोह हुआ था बंगाल के क्षेत्र में। और इसमें मजनू शाह और चिराग अली बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों नाम है। तो ये 76-77 के आसपास में हुआ था ये वाला आंदोलन। इसके बाद में ये उतने महत्वपूर्ण में नहीं आता है रंगपुर विद्रोह, लेकिन फिर भी इसको देखने की चीज, रंगपुर विद्रोह हुआ था वो। और ये धीरज नारायण इसके थे जो प्रमुख नेता थे। और ये भी बंगाल के क्षेत्र में रंगपुर और दिनाजपुर क्षेत्र में हुआ था 1781 में। फिर पहाड़िया विद्रोह, ये भी उतने प्रमुख में नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए एक बार इसको। पहाड़िया विद्रोह या ये भी झारखंड का जो प्रथम जनजाति विद्रोह इसको माना जाता है, संथाल परगना में हुआ था। और ये इसके भी कई चरण है, विभिन्न चरण। कुछ चरणों में इसमें पहला चरण जैसे है 1772 से 82 वाला। इसमें रहना रमना आहरी करके जो थे व्यक्ति, ये इसके नेता रहे। उसके बाद जो दूसरा चरण हुआ जगन्नाथ, इसमें 1778 के आसपास में रहे। महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी, ये 81 से 82। ये विभिन्न चरणों में अलग अलग नेता रहे इसमें। चुआर विद्रोह जो हुआ था ये भी बंगाल के क्षेत्र में हुआ है, बांकुड़ा, धालभूमि, मानभूमि, मिदनापुर के क्षेत्र में। और इसमें विभिन्न नेता हैं, जगन्नाथ सिंह हैं, अलग अलग। इसमें भी देखिए 1769 से लेकर 1809 तक ये विभिन्न चरणों में हुआ। तो इसमें भी अलग अलग नेता हैं, जगन्नाथ सिंह भी हैं, मंगल सिंह भी हैं, दुर्जन सिंह है, कानगढ़ की रानी शिरोमणि भी हैं। चेरो विद्रोह ये पलामू झारखंड का जो क्षेत्र है उसमें हुआ था और इसके नेता थे भूषण सिंह। सन 1800 के आसपास हुआ था चेरो। फिर पॉलीगरों का जो विद्रोह हुआ था तमिलनाडु में, ये बीपी काट्टाबामान के नेतृत्व में लड़ा गया था विद्रोह जो। और ये 1799 से 1801, 2 साल वो चला था वहां पे। फिर ये बेलू थम्पी का जो विद्रोह था त्रावणकोर में हुआ था। और ये 1808 के आसपास में की घटना है। भील विद्रोह, पश्चिमी घाट का जो भील विद्रोह था इस सेवरम के नेतृत्व में वहां पे हुआ था। और 1825 से 31 लगभग 6 साल ये विद्रोह वहां पे चला था। रामोशी विद्रोह ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र का है, चित्तूर सिंह या चित्तर सिंह कई जगह अलग अलग मिलता है। 1822 के आसपास की घटना, 1822 से 29 तक ही इसका प्रभाव रहा। पागलपंथी विद्रोह ये असम असम का है और टीपू इसमें इनके नेता थे। 1825 से 27 के बीच में रहा। अहोम यानी असम का जो क्षेत्र है, अहोम विद्रोह वहीं का है, गोमधर कुंवर इनके नेता थे। 1828 के आसपास की घटना है। बहावी आंदोलन ये बिहार और उत्तर प्रदेश में चला था। सैयद अहमद तूतीमीर तूतीमीर इसमें नेता थे और ये 1831 के आसपास का है। कोल विद्रोह छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर का क्षेत्र है झारखंड का, वहां पे है। और बुद्धू भगत इसके नेता थे। 1831-32 के आसपास का क्षेत्र है। फिर ये कुछ और आंदोलन भी हैं जो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। भूमिज विद्रोह है। और यहाँ पे खासी विद्रोह महत्वपूर्ण है। खासी विद्रोह खास कहिए इसको, ये भी असम के क्षेत्र का है और तीरथ सिंह इसके नेता थे। और 1833 के आसपास का है। अब इसमें कुछ और विद्रोह हैं, जैसे फराइजी आंदोलन इसमें महत्वपूर्ण है। फराइजी विद्रोह बंगाल में हुआ था, ये सरायतुल्ला और टूटुमिया दो इसमें इनके नेता थे। और 1838 से 48 के बीच में रहा इसका प्रभाव। नील विद्रोह ये इस पुराने विद्रोहों में है। ये बंगाल बिहार में हुआ था, जो नील के किसानों के की जो ने जो किया था 1854 से 62 के बीच में है। संथाल विद्रोह ये सिद्धू कान्हा जो दो भाई थे इनके इन्होंने किया था 1855-56 में। तो उसके बाद में मुंडा विद्रोह है, ये बिरसा मुंडा वाला है, ये 1899 से 1900 के आसपास का है। बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है सभी तीनों, तीन चार जो भी हमने स्पेस पे देख रहे हैं। नील आंदोलन ये दिगंबर के नेतृत्व में लड़ा गया था 1859 और 60 के बीच में। इसमें भी अलग अलग नेता, जैसे नील का ऊपर भी देख रहे हैं हम, तीरथ तीरथ सिंह भी थे और यहाँ दिगंबर। ये अलग अलग समय काल की बातें हैं कि कौन किसने नेतृत्व किया था किस समय। पावना विद्रोह, पावना बंगाल में हुआ था, ईशान चंद्र राय और शंभूपाल। ये 1873-76 का है। दक्कन विद्रोह ये 1874-75 का, ये भी महत्वपूर्ण है। मोपला बिहार सॉरी केरला में हुआ था, ये अली मुसलियार इसके थे। और ये 1920 से 22 के बीच में। कूका विद्रोह जगत
भगत जवाहरमल का है इसमें, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आता है कूका आंदोलन के बारे में। रंपा विद्रोह जो हुआ था सीताराम राजू, जिसके ऊपर एक फिल्म बनी थी अभी पिछले 1-2 साल पहले, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ताना भगत आंदोलन, बिहार में ये जतरा भगत ने इसके नेतृत्व किया था। और ये तेभागा जो आंदोलन था ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये 1846 से 47-48 तक रहा था ये तेभागा आंदोलन। फिर तेलंगाना आंदोलन, ये तो आंध्र प्रदेश की मांग के लिए था, तो ये 1946 का है। तो इस तरह की बहुत सारे आंदोलन हैं जिनको हमें बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी सूची के आधार पे हमको प्रश्न मिलने वाले हैं और इससे प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में। तो इनको इनको हम कुछ, जब हम इसके पीवाईक्यूज करेंगे तो हमको ये फिर से तिथियां मिलेंगी, तो हमें बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। जैसे कि पहला ही सवाल है कि ओडिशा के विभिन्न आंदोलन विद्रोह दिए हुए हैं और इनका कालानुक्रम पूछा गया है। तो कालानुक्रम जब हमको याद रहेगा तभी हम इन चीजों को उसमें रख पाएंगे, सही क्रम में रख पाएंगे। तो इसमें देखिए ओडिशा जमींदार विद्रोह है, सतारा विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह, भील विद्रोह। अभी हमने जो पढ़े थे इसमें से, तो एक तो भील विद्रोह हमने पढ़ा था, सतारा विद्रोह अभी हमने नहीं पढ़ा था, इसमें ये अलग आ रखा है। तो ये सतारा विद्रोह हुआ था सन 1840 में, और ये सतारा चूंकि महाराष्ट्र का पार्ट है, तो ये मान सकते हैं कि ये का क्षेत्र क्या है, महाराष्ट्र है। ओडिशा, ओडिशा विद्रोह 1817 का है, 1817 का है, और ऑब्वियस सी बात है कि ये क्षेत्र भी ओडिशा ही रहेगा इसका। सन्यासी विद्रोह और सतारा विद्रोह, सतारा विद्रोह हमने देख लिया। और भील विद्रोह जो हमारा है, भील विद्रोह का क्षेत्र था राजस्थान और महाराष्ट्र, ये भील विद्रोह का क्षेत्र है। और भील विद्रोह जो हुआ था ये अलग अलग क्षेत्रों में भी, ये भी इसकी तिथियां अलग अलग हैं, कहीं अलग अलग उसमें हुआ होगा। तो ये जो 1812 से 19 के बीच में है। और बचता हमारे पास है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह सबसे पुराने में गिना जाता है, ये हमारा है 1763 से लेकर के अलग अलग चरणों में है, लगभग 1800 तक ये चला था। और ये भी बंगाल और बिहार में, जो बंगाल और बिहार का क्षेत्र था वही इससे प्रभावित था, वहीं पे ये चीजें हुई थी। तो इसमें क्रम देखेंगे तो हमारा क्रम बनेगा सबसे पहले, ए वाला जो क्रम है इसका, सबसे पहले हमारा आएगा सी, ये 1763 से 1800 वाला। फिर आएगा ए, 1817 ओडिशा वाला। फिर इसके बाद में ये आएगा आपका डी, भील विद्रोह। फिर आएगा बी, लास्ट में बी आएगा हमारा ये सतारा महाराष्ट्र वाला। इस तरह से इसको हम देख सकते हैं, जब हम उनको तिथियां पता रहेंगी तभी हम इस चीज को कर पाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन है CA BD। 1859-60 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1859-60 में इन्होंने किया था नील विद्रोह का। जो नील आंदोलन हुआ था, इसमें भी देखिए अलग अलग तिथियां मिलेंगी आपको कई जगह पे, क्योंकि जब हुआ था तो इसमें भी कुछ तिथियां हमने अभी पीछे अलग पढ़ी थी, लेकिन जिस समय इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था तो वो समय था 1859 से 60 का नील विद्रोह। ठीक है। और इसके ऊपर एक नाटक लिखा गया था जो आगे हम बात करेंगे, दीनबंधु मित्रा ने। वो नील विद्रोह पे ही था, क्योंकि पहले मजबूर किया जाता था कि आपको नील की खेती करनी ही है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज चलती है उसी तरीके से अंग्रेजों ने उस तरह से इनको किया था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ प्रारंभ हुआ था। तो जिया तरंग आंदोलन हुआ था मणिपुर में, ये हुआ था मणिपुर में। यहाँ पे एक रानी थी, रानी गॉर्डन लियू। तो इनको अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था और ये बहुत साल जेल में रही थी। ये शुरू हुआ था लगभग सविनय अवज्ञा, जिया तरंग जो आंदोलन था, इस सविनय अवज्ञा जो आंदोलन शुरू हुआ था उसके समय, और तब से लेकर के वो जेल में रही लगभग स्वतंत्रता के बाद ही वो बाहर निकल पाई थी। तो इस तरह से ये जिया तरंग आंदोलन मणिपुर से संबंधित है। दक्कन कृषक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ है सन 1879 में। दक्कन कृषक राहत अधिनियम जो था ये 1879 में पारित हुआ है। ये हुआ क्या था, 1875 के आसपास की बात है। 1875 में दक्कन, दक्कन मतलब दक्कन प्लेटू वाला जो एरिया है महाराष्ट्र का, तो वहाँ पे किसान और जो साहूकार थे, किसान और साहूकारों में की बात पे ठन गई। किसान और साहूकार, साहूकार हम समझते हैं जो लोग पैसे का लेन देन का काम करते हैं, तो इनके बीच तनाव हो गया था। तो उसको लेकर के फिर एक कमेटी बनाई गई
और 1879 में, सॉरी, 4 साल बाद एक अधिनियम पारित किया गया जिसको नाम दिया गया दक्कन किसान राहत अधिनियम। किसानों को राहत मिली होगी इसमें, जो साहूकार थे जो उनका शोषण कर रहे होंगे। निम्नलिखित कृषक आंदोलन में कौन कालानुक्रम बताइए। तो सबसे पहले हम जानते ही हैं कि जो चंपारण का था ये 1917 का था, जिसमें गांधी ने सबसे पहले भाग लिया था। उसके बाद 1918 का आता है खेड़ा, और 1928 का आता है आपका बारदोली। 1928 का आता है बारदोली। और तो बचता कौन है हमारे पास, तेभागा। तेभागा हम ऊपर पढ़े थे तो 1946 में, 1946 में। तो यहाँ से हम आसानी से कालानुक्रम व्यवस्थित कर सकते हैं। कालानुक्रम अंतिम था, तो अंतिम कौन सा था इसमें, अंतिम था दिस वन। तेभागा आंदोलन सबसे लास्ट में हुआ था 46-47 में, तो ये तेभागा आंदोलन था। सिद्धू और कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सिद्धू और कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था, तो संथालों का। संथाल जो आंदोलन हुआ था तो उसी में नेतृत्व किया था सिद्धू और कान्हू ने। ये कब हुआ था आंदोलन, 1855 में हुआ था, जून 1855 में हुआ था ये आंदोलन। 1806 में पहला गंभीर आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहला गंभीर आंदोलन प्रारंभ हुआ था बेलूर में। तो बेलूर में ये जो प्रारंभ हुआ था इसका कारण क्या था, ये भी एक तरह का सैनिक विद्रोह था। एक तरह का कैसा था ये, सैनिक विद्रोह था। सैनिक विद्रोह किस तरह से था, इसमें सैनिकों की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो प्रभावित हुई थी। तो मद्रास सेना में भारतीय सैनिकों पर नवीन नियम लागू किए गए थे कुछ, जिसमें सिपाहियों को तिलक ना लगाने, परंपरागत पगड़ी ना लगाने, दाढ़ी ना रखने, कानों में बालियां ना पहनने का आदेश दिया गया था। उनको चमड़े की टोपी पहनने को भी दी गई थी, जो इसमें एक तुर्रा लगा होता था। और ऐसा सुनने में आया था कि इसमें गाय की चर्बी का, गाय गाय या सुअर की खाल का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से इसमें किसान, वो जो हमारे सैनिक थे, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी। और पहला आंदोलन हुआ था 1804 में, 6 में, ये बेलूर में हुआ था। किसान आंदोलन के दौरान राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद सरकार द्वारा निम्नलिखित में किसको बिजौली आंदोलन का प्रशासक नियुक्त किया गया था। तो ये अमर सिंह रणावत थे। बिजौली आंदोलन ये मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था, तो एक कोलियारी में हुआ था। ये भी उसी आंदोलन से संबंधित हैं आपके, जिसकी बात अभी भी ऊपर की थी, बिजौली आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संथाल विद्रोह का नेता नहीं था। सिद्धू, चांद, कान्हा, जगन्नाथ। तो इसमें जगन्नाथ नेता नहीं थे। तो संथाल जो आंदोलन था उससे जुड़े हुए थे हमारे पास सिद्धू, कान्हा, इनका कान्हू तो इनका नाम सुना ही था। तो इनके एक भाई और थे, चांद, और एक थे भैरव। तो ये 4 भाई थे। इन 4 भाइयों ने ही इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जगन्नाथ इससे संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, निम्नलिखित में कौन 1832-33 के कोल विद्रोह का हिस्सा नहीं था। अब कोल विद्रोह जो हुआ था 1832-33 तिथि इसकी यहाँ आई गई है। तो इसमें जो जातियां थी, जो लोग जुड़े हुए थे, उरांव थे, होस थे, मुंडा थे। टोटो जाति से संबंधित नहीं थी। ये टोटो जो जनजाति थी वो इससे संबंधित नहीं थी। टोटो जनजाति पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, तो वो इससे संबंधित नहीं थी। 1842 के बुंदेला विद्रोह, तो ये भी तिथि भी आ गई, 1842 में हुई थी। बुंदेला विद्रोह हुआ था। बुंदेला विद्रोह मतलब ये बुंदेलखंड में हुआ था। इनके दमन में किसने अंग्रेजों की मदद की थी। तो इसमें एक मर्दन सिंह नाम था, इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी, जिससे इस आंदोलन को दबा दिया गया। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ, तो संथाल विद्रोह जो शुरू हुआ था 1855 में शुरू हुआ था। जैसे अभी हमने ऊपर नाम पढ़े थे, सिद्धू कान्हू, तो उनके नेतृत्व में बिहार में शुरू हुआ था। ये जमींदारों और महाजन जो थे उनके शोषण के विरुद्ध शुरू हुआ था, जिसको बाद में अंग्रेजों ने इसका दमन कर दिया। खासी विद्रोह के नेता कौन थे, तो इसमें तीरथ सिंह सियाम जो थे वो खासी विद्रोह के नेता थे। ये शुरू हुआ था खासी विद्रोह 1829 में, और ये 1829 में शुरू हुआ था। कौन सा विद्रोह, खासी। ठीक है, खासी जयंतिया जो 2 पहाड़ियां हैं, जो वहाँ की पहाड़ियां हैं हमारे मेघालय की। ठीक है, तो उसमें तो पूरा बंगाल था उधर वाला क्षेत्र, तो उसमें ये शुरू हुआ था। 1859 के नील विद्रोह की अनिवार्यता से प्रभावित करने वाला नाटक नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया, ये बहुत प्रसिद्ध है, दीनबंधु
मित्र के द्वारा ये नाटक लिखा गया। तो इसमें जो किसानों की दशा थी उसको दिखाया गया था। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था दक्कन दंगे, ये सही है। रामौसी विद्रोह, बेलूथम्पी, बेलूथम्पी वाला भी सही है। सावंतवाड़ी भी सही है, ये वाला सही नहीं है। जो रामौसी आंदोलन हुआ था, जो रामौसी आंदोलन हुआ था, ये 1822 में हुआ था। 1822 में, 1810 दिया हुआ यहाँ पे, जो सही आंसर होना चाहिए था इसको, 1822 में हुआ था ये पश्चिमी घाट में हुआ था। रामौसी आंदोलन जो था, पश्चिमी घाट के रहने वाली एक आदिम, मतलब वहाँ की जनजाति थी, उसके उस वहाँ पे शुरू हुआ था। और उनके जो नेता थे चित्तर सिंह, इनके नेता कौन थे? चित्तर सिंह, इन्होंने शुरू किया था। और उन्होंने सतारा के आसपास जब ये विद्रोह किया तो उन्होंने वहाँ पे लूटपाट की थी। और 1825-26 में कुछ भी उपद्रव हुए थे, लेकिन ये मुख्य माना जाता है 1822 के आसपास हुआ था, जब चित्तर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। अब इसमें आते हैं कुछ प्रश्न और। जबलपुर के बुंदेलों का विद्रोह, मैसूर के किसानों का विद्रोह, इनको भी कालानुक्रम इनका बताना है। बेलूथम्पी का भी हमने पढ़ाई था। तमिलनाडु के पौलिगरों का विद्रोह, इनकी तिथियां हमको पता होनी चाहिए। पौलिगरों का माना जाता है तमिलनाडु के पौलिगर 1801 के आसपास माना जाता है। बेलूथम्पी का 1805 हमने पढ़ा था। 1805, 1808 भी कई जगह मिलता है। और फिर मैसूर के किसानों का 1830-31 का है। 1830-31 का है। और जबलपुर के बिंदुलों का है 1842 का। 1842 का। इसके आधार पे हम इनका क्रम निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका कालानुक्रम करेंगे तो 1801, 1805, 1830 और 1842 तरह से कर सकते हैं इनका। प्रसिद्ध बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण किसके अत्याचारों का वर्णन करता है? तो इसमें सरकार के अत्याचार हो रहे थे कि किसके किसके अत्याचारों का वर्णन है इसमें? तो इसमें जो अत्याचार किए जा रहे थे, तो नील बागान मालिकों के अत्याचार हुए थे। ये जो बागान मालिक थे वो कहते थे कि आपको करना ही करना है, तो उनके अत्याचारों का वर्णन करता है। नील दर्पण नाटक नाटक की प्रेरणा किसकी थी? तो ये किस किस क्रॉप की बात हो रही थी यहाँ पे? तो नील की खेती की बात हो रही थी। अवध में एक आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये किसानों से संबंधित था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो एका आंदोलन जो था, ये 1921-22 में हुआ था। ये जो था 1921-22 में था, और एक किसान आंदोलन था, जैसे कि यहाँ पे पहले से बता दिया गया, किसान आंदोलन था। और ये शुरू कहाँ हुआ था? जो उत्तर प्रदेश के जनपद हैं, हरदोई है, बाराबंकी है, सुल्तानपुर है, लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है, सीतापुर है, तो इसके आसपास का क्षेत्र है, बहराइच है, 4-5 जनपद थे, बहराइच। तो इन जनपदों में हुआ था। और इसके जो नेता, प्रमुख नेता थे, ये भी कई बार नाम पूछ लिया जाता है। प्रमुख नेता थे मदारी पासी, मदारी पासी। और साथ में इनके एक सहयोगी थे सहदेव। तो इन्होंने ये आंदोलन किया था। ठीक है, तो कुल मिला के इसका जो कारण था, लगान और जो गैर कानूनी रूप से जो खेत छीनने का वो था, नियम रहा होगा इनका, तो उसका उसके खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ ये आंदोलन था। ठीक है, तो इसके बाद बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक। इनका नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है बिजोलिया आंदोलन में, विजय सिंह पथिक। और इन्होंने स्थापना की थी ये 1914 में। ये 1914 में इस सभा की स्थापना की थी। दीनबंधु मित्र लिखे गए नाटक में बंगाल के बागान मजदूरों के शोषण को उजागर किया गया है। तो ये कौन सा नाटक था? अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, तो ये था नील दर्पण। 1832-33 के कोल जनजाति विद्रोह में कौन सी जाति सम्मिलित नहीं थी? तो इसमें चुआर, भील, मुंडा। चुआर भी थे, होज भी थे, मुंडा भी थे, भील नहीं थे। इसमें कौन से नहीं थे? तो इसमें भील नहीं थे, बाकी ए भी सम्मिलित थे। ए भी मतलब चुआर, होज, मुंडा तो सम्मिलित थे कोल जनजाति विद्रोह में, लेकिन भील नहीं थे, भीलों का अलग से ही था। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? जो पागलपंथी विद्रोह था, ये वास्तव में किसका विद्रोह था, ये प्रश्न है। तो पागलपंथी विद्रोह जो था वो गारो का था। गारो जयंतिया जो पहाड़ियां हैं मेघालय की, उनका विद्रोह था पागलपंथी। और इनके जो नेता थे पागलपंथी विद्रोह
कि जो नेता थे वो करम शाह थे। करम शाह, इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये 1813 से लेके चला था 31 तक। 13 से लेके 31 तक चला था। और इसका जो ये भी एक तरह से किसान आंदोलन था। पागलपंथी विद्रोह, नाम पागलपंथी दिख रहा है लेकिन गारो जनजातियों का विद्रोह था ये। अब किस विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे? तो बिरसा तो मुंडा ही थे। बिरसा मुंडा ही थे। तो बिरसा मुंडा ने ये विद्रोह जो किया था ये 1900 के आसपास किया गया था। सन 1899 से लेके 1900 के आसपास का ये था उनका। इनकी मृत्यु के बाद ये आंदोलन दब गया होगा। फिर मोपला विद्रोह, ये केरला का है। मोपला विद्रोह केरला का है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह में माना जाता है। अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खासी विद्रोह जो हुआ था, खासी जयंतियां जो पहाड़ियां हुई समय के बंगाल और आज का मेघालय जिसे कहेंगे, तो वहां पे था ये। और ये 1829 में इस विद्रोह हुआ था, 1829। और ये इसको 1832 में दबा दिया गया। और इसका नेतृत्व जो किया था तीरथ सिंह ने किया था। सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह तो जानते ही हैं। सन्यासी विद्रोह ये हमारा 1863 से 1800 तक चला। 1763 से 1800 तक चला था। 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में जो किसान आंदोलन था वो स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में था। सॉरी। 1936 में हुआ था लखनऊ में, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। तो यहाँ पे हो गई थी। इसके बाद में जो बिहार के जो आंदोलन था वो स्वामी सहजानंद थे, और आंध्र में इसका नेतृत्व किया गया था एनजी रंगा के द्वारा। बिहार में तो थे सहजानंद, और आंध्र प्रदेश में यही आंदोलन जो आंध्र प्रदेश में था वो चला था एनजी रंगा के द्वारा। वो वहां पे किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि यहाँ पे वो किया गया था। जबकि इसमें बहुत सारे नेता थे लेकिन ये प्रमुख नेता थे हमारे पास। अब इसमें पूछा गया है, देखिए भील, इनकी मिलाना है इनको। तो भील किससे संबंधित थे, कोली किससे संबंधित थे, चुआर और खासी। तो भील जो थे वो संबंधित यहाँ पे थे, भील था खासी से संबंधित। एक मिनट रुको, गलत तो नहीं है। भील खासी से वो खानदेश से संबंधित है, खानदेश। और इसके बाद में कोली। कोली जो था हमारे पास वो है सह्याद्री से। सह्याद्री ये जो आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र ही होगा। उसके बाद चुआर और खासी। तो खासी हमें पता है, खासी कहाँ की जनजाति है, कहाँ की पहाड़ियाँ हैं। और चुआर बसता है हमारे पास। इस तरह से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं कौन कहाँ से मेल खा रहा है। फराजी आंदोलन का नेतृत्व कौन किसने किया था? जो फराजी आंदोलन का नेतृत्व किया था तो टूटू मियाँ ने किया था इसको। दूदू मियाँ, टूटू मियाँ, दादू मियाँ, सॉरी दूदू मियाँ गलत लिखा है यहाँ पे। सही आंसर इसका है दादू मियाँ। तभी मेरे दिमाग में सही सेट नहीं हो रहा था। दादू मियाँ ने किया था ये। और ये बंगाल के फरीदपुर के आसपास हुआ था। ये बंगाल का ही आंदोलन है, फराजी आंदोलन। और एक तरह से धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आमूलचूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। तो ये धार्मिक आंदोलन था एक तरह से, फराजी आंदोलन। 1860 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नाम बताओ। तो नील विद्रोह का जो नेता थे वो थे शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह। अब इसमें देखिए, इसमें दो चीजें दिखेंगी। जब एक जो सबसे पहले वो हुए थे विद्रोह, तो हम देखते हैं कि 18 संथाल जो हुआ था 1855 55 के आसपास हुआ था, 1855 में। ठीक है। और पूछा गया इसमें प्रथम जनजातीय समूह कौन सा था। तो जनजातियों के संबंध में पूछ रहे हैं, तो प्रथम जनजातीय समूह इसमें था, जिस जो था वो था हमारे पास खासी। जनजातीय समूह की बात अगर हम करेंगे तो था इसमें खासी। इन्होंने आंदोलन किया था 1829 में। 1829 में। कोल ने किया था 1831 में। अगर इसको ऐसे याद कर लेंगे तो
दिक्कत नहीं होगी। फिर मुंडा बचता है, मुंडा ने किया था, ये तो 1900 के आसपास में है। मुंडा जो आंदोलन है वो 1895 कई बार दिखता है, कई जगह 99 दिखता है, लेकिन 1900 के आसपास में है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले हमारा कौन सा आंदोलन करने वाले थे। 80। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले प्रथम जनजातीय नेता थे तो अल्लाह अलूरी सीताराम राजू। इस पे जो फिल्म बनी थी, क्या नाम था उसका, नाम मैं भूल रहा हूँ फिल्म का, नाटो नाटो करके जिसमें गाना था, जिसको उसमें मिला था, ऑस्कर में पुरस्कार मिला था। फकीर रामोसी पागलपंथी किसान सभा, अभी जो कुछ आंदोलन है और उनसे जुड़े हुए नेता हैं। तो बिहार किसान सभा भी हमने ऊपर पढ़ा था, बिहार किसान सभा से जुड़े थे स्वामी सहजानंद। ठीक है। और एक दो अभी हमने और देखे थे, फकीर आंदोलन से जुड़े हुए थे। यहाँ पे किसका नाम आ रखा है, मजनू शाह। मजनू, मंजू शाह नहीं, मजनू शाह है यहाँ पे। तो एक फकीर आंदोलन से जुड़े हुए थे, फकीर आंदोलन से जुड़े हुए थे मजनू शाह और चिराग अली। यहाँ पे लिख लेते हैं, और चिराग अली शाह। मजनू शाह है, मंजू नहीं, मजनू शाह। तो ये तो इससे जुड़े हुए हो गए। रामोशी, रामोशी अभी हमने देखा था, रामोशी किसके जुड़े हुए थे, रामोशी चित्तूर सिंह। और बच्चे कौन से, पागलपंथी। पागलपंथी का भी हमने देखा था, करम शाह और टीपू शाह है। करम शाह का नाम भी आता है, टीपू शाह। ठीक है, तो ये सारे आंदोलन हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें भी कालानुक्रम पूछा गया है। तो मोपला है, संथाल है, तो सबसे पहले देख लो सन्यासी कब है। सन्यासी सबसे पुराना वाला है, 1760 हो गया। संथाल 1855-56 हो गया। अभी हमने पढ़ा था कोल, तो कोल हमारा है 1831-32 का, और मोपला है हमारा 1921 का। तो ये आंदोलन है। राजपूताना की बिजौली आंदोलन के प्रमुख नेता कौन से थे, तो अभी हमने पथिक नाम पढ़ा था ऊपर भी, बिजौली आंदोलन, तो विजय सिंह पथिक। 1842 के बुंदेला विद्रोह में से संबंधित हैं तो परीक्षित, मधुकर शाह, हृदय शाह। तो ये तीनों लोग संबंधित हैं, मतलब ये सभी विकल्प सही हैं। कुका आंदोलन से संबंधित था तो कुका आंदोलन बाबा गुरु राम सिंह थे। कुका आंदोलन से संबंधित बाबा गुरु राम सिंह थे, और कुका आंदोलन शुरू हुआ था 1871-72 में। तो ये भी याद रखना है, 1871-72 में ये आंदोलन शुरू हुआ था, बहुत ही प्रमुख आंदोलन है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह नेता सम्मिलित नहीं है। मुंडा, तो बिरसा एकदम सही है। का संथाल का भी हमने पढ़ा था, सिद्धू कान्हू पढ़े थे। अहोम का गोमधर कुंवर, ये भी सही है। ये जो नायक है और ताना भगत, ये दोनों गलत हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। मदारी पासी किससे संबंधित है, अभी हमने देखा था, यूपी में जो एक आंदोलन था, एक आंदोलन, उससे संबंधित है। हम्म, एक आंदोलन से संबंधित है। अब इसमें देखिए इनका भी काम वो पूछ लिया गया है, कालानुक्रम। अभी हमने पढ़ा था इनकी जो हमारे विद्रोह थे कि इनका कालानुक्रम, उसी हिसाब से इसको भी देखेंगे। तो देखो इसमें रंपा है, कोल है, संथाल है, बिरसा मुंडा का नेतृत्व है। तो बिरसा मुंडा का तो हमें पता ही है, बिरसा मुंडा इसमें कालानुक्रम बताना है, तो बिरसा मुंडा का जो है वो 1900 के आसपास आता है, 1899 से 1900 मान लेते हैं। ठीक है। संथाल 1855 मान लेते हैं, कोल 1831 मान लेते हैं। तो बचता कौन सा हमारे पास, एक हमारे पास बचता है रंपा। रंपा का था 1879। तो यहाँ से अपने आप ही कालानुक्रम बन जाएगा, 1831, फिर आपका 1855, 3 2 1, 3 2 1 4, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 3 2 1 4। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए निम्न कृषक आंदोलन का सही कालानुक्रम बताओ। अभी हमने देखा था कुका, तो कुका आंदोलन कब हुआ था, अभी हमने देखा था 70 के आसपास, 1870-71 में हुआ था, 1870 के आसपास में मान लेते हैं इसको।
अब बंगाल का नील आंदोलन, जो नील आंदोलन था 1859-60। दक्कन का कृषक आंदोलन, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था, 1875 का है। और पावना का जिले का कृषक आंदोलन, ये 1873 के आसपास है। 73 से 76 चलता है। तो इसकी सहायता से हम इसकी क्रम मिला सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा दिख रहा है इसमें? सबसे पहले दिख रहा है 1859। ठीक है, 3, 1, 2, 4। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। किस भारतीय वर्ग का, कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह, आम विद्रोह जो था वो माना जाता है हुआ तो सबसे पहले संथाल था, लेकिन इनमें से देखें संथाल सबसे पहले थे, लेकिन जो अगर आम बोलेंगे जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, तो ये नील आंदोलन था। क्योंकि संथाल हम पढ़ते हैं, संथाल को हम पढ़ते हैं पहले 1855 के आसपास, लेकिन ये भले ही 1859-60 में हुआ, लेकिन ये आम आंदोलन था, तो आम विद्रोह इसे कहा जाता है। तो इसलिए ये सही आंसर है। यदि पहाड़ी जीवन जीवन का प्रतीक फावड़ा था, तो संथालों का प्रतीक क्या माना जाता है? तो ये हल माना जाता है। हूल नामक आंदोलन से 19वीं शताब्दी की कौन सी जनजाति जुड़ी हुई थी? तो हूल नामक जो जनजाति वो था, इसमें जुड़ा हुआ तो संथाल थे। कौन सी जनजाति को हूल आंदोलन से जुड़ा हुआ माना जाता है? तो ये माना जाता है। तो इस तरह से हमने लगभग 50 क्वेश्चन ये देखे हैं, और इससे अगर इनकी सारी तिथियों को अगर आप फिर से बार बार देख लेंगे, तो जो आने वाला एग्जाम है 31 मई का, उसमें अगर कोई क्वेश्चन आता है जनजाति कृषक और जनजाति आंदोलन से, तो हमारा गलत नहीं होगा। तो बार बार इस वीडियो को देखते रहिए, और भी कहीं से जो मिलता है उसे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।